नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लघु रुद्र पूजा क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। देखिए, अनादिकाल से भारत में रुद्र पूजा करने का चलन है। रुद्र भगवान शिव के पराक्रमी रूप को दर्शाता है और पूजा का अर्थ है जो पूर्णता के साथ किया जाए। रुद्र पूजा करना या उसमें शरीर उपस्थित होना हमारे भीतर आंतरिक शांति और पूर्णता लाने का काम करता है। वैदिक ग्रंथों द्वारा रुद्र पूजा को सबसे बड़ा पूजा माना जाता है, जिससे कि कुप्रभाव जो है वो दूर होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सर्वांगीण समृद्धि होती है। कई दोषों का जो निवारण है वो रुद्र पूजा से किया जाता है। भगवान शिव का एक नाम रुद्र है। रुद्र शब्द की महिमा का गुणगान हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यजुर्वेद में कई बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है। रुद्राष्टाध्यायी को तो यजुर्वेद का अंग माना गया है। रुद्र जो शब्द है, रुद्र अर्थात रुत और रुत का अर्थ होता है दुखों को नष्ट करने वाला, यानी दुखों को नष्ट करे वही रुद्र है। अर्थात भगवान शिव, क्योंकि वही समस्त जगत के दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करते हैं। तो क्यों होती है रुद्र पूजा? रुद्राष्टाध्यायी को यजुर्वेद का अंग माना जाता है। तो वैसे तो भगवान शिव अर्थात रुद्र की महिमा का गान करने वाले इस ग्रंथ को 10 अध्याय हैं, लेकिन चूंकि इसके 8 अध्याय में भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा शक्ति का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम रुद्राष्टाध्यायी ही रखा गया है। शेष 2 अध्याय को शांति अध्याय और स्वस्ति प्रार्थना अध्याय के नाम से जाना जाता है। तो रुद्राभिषेक करते हुए इन संपूर्ण 10 अध्यायों का पाठ रूपक या षडंग पाठ कहा जाता है। वहीं यदि षडंग पाठ में 5वें और 8वें अध्याय के नमक चमक पाठ विधि, मतलब नमक चमक पाठ विधि यानी कि 11 पुनरावृत्ति पाठ को एकादशिनी रुद्री पाठ कहते हैं। 5वें अध्याय में नमः शब्द अधिक प्रयोग होने से इस अध्याय का नाम नमक, और 8वें अध्याय में चमे शब्द अधिक प्रयोग होने से इस अध्याय का नाम चमक प्रचलित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। यह संसार ऊर्जा का एक खेल है, सकारात्मक और नकारात्मक। जब हम शिव की आराधना करते हैं, शिव जो कि संहार करते हैं, रोग, अवसाद और उदासी के रूप में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर और आसपास है, उसका संहार करने का सबसे आसान उपाय है रुद्र पूजा। इसे करने से सकारात्मक ऊर्जा जैसे कि शांति, उल्लास और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, जिससे हमारे शरीर, मन और आत्मा प्रसन्न रहता है। कैसे करेंगे आप रुद्र पूजा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसमें एकादशिनी रुद्री के 11 आवृत्ति पाठ को लघु रुद्र कहा जाता है। वहीं लघु रुद्र के 11 आवृत्ति पाठ को महारुद्र, तो महारुद्र के 11 आवृत्ति पाठ को अति रुद्र कहा जाता है। इसके जो श्लोक हैं वो भी आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, जो उनका जो विधिवत होता है। बाकी जब ये पंडित जी करवाते हैं रुद्र पूजा में एक पंडित का होना बहुत आवश्यक होता है। जो ब्राह्मण देवता होते हैं वही आपके रुद्राभिषेक करवाएंगे। उसका जो अर्थ होता है रुद्र पूजा के मंत्रों का, उसका यही है कि भगवान शिव सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी अहम और अहम कारण रुद्र पूजा का यही है कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। रुद्रार्चन से मनुष्य के पातक और महापातक कर्म नष्ट होकर उसमें शिवत्व उत्पन्न होता है, और भगवान शिव के आशीर्वाद से साधक के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव रुद्र की पूजा से स्वतः ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। पूजा विधि जो है बड़े ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। रुद्र पूजा में
शिवलिंग जो होते हैं, शिवलिंग का दही, दूध, घी, शहद आदि सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। क्रिस्टल का शिवलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। चंदन, भस्म और पुष्प से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है तथा प्रेम भाव से बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से भगवान का विधिवत पूजन किया जाता है। वेद, आगमा, वैदिक महापाठशाला में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारी और वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी यह विशेष पूजा संपन्न कराते हैं। कोई भी आपकी नहीं करवाएगा। और पूजा के दौरान मंत्रों का जप इतना शुद्ध और लयमय होता है कि संपूर्ण वातावरण, पूरा वातावरण जो है दिव्यता से व्याप्त हो जाता है और सभी को गहन ध्यान की अनुभूति होती है। तो रुद्र अभिषेक या लघु रुद्र अभिषेक की यही विधि है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लघु रुद्र पूजा क्या होता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।